नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आपको बताना चाहूंगा ये जो महासंघ का निर्माण हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग अनियमित संघ है, 41 अनियमित संघ है, उन संघों से मिलकर ये महासंघ बना है और नियमितीकरण समेत जो अपनी 6 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन अभी देखा गया है कि ये जो चुनावी वर्ष जब से चालू हुआ है, तब से भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वो सरकार हमें हमारे हक और अधिकार को लेने में, हमारे जो पदाधिकारी हैं और हमारे जो संबद्धता प्राप्त संघ है, उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बताना चाहूंगा, जबरदस्ती हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, कभी उनको जेल भेज दिया जाता है, कभी उनको पुलिसिया कार्रवाई करके उनको प्रताड़ित करने का भी काम किया जाता है। और ये सब आप लोगों ने पिछले 2-3 महीने में आपने देखा भी होगा कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने आई भी है। मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ। हमारे संबद्धता प्राप्त संघ, जिसमें कि नगरीय निवेश में काम करने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है कि पिछले 6 महीना पहले उन्होंने महिला आयोग रायपुर में अपनी जो प्रताड़ित हुए थे, उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की थी महिला आयोग में। लेकिन महिला आयोग का इतना सुस्त रवैया है कि अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे जो 8 महिला कर्मचारी साथी हैं, उन लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उन्होंने बकायदा एफिडेविट के साथ जो है महिला आयोग में अपनी याचिका दायर की है। लेकिन महिला आयोग से अभी तक उनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है, न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, न केवल वो 8 महिला, उनके साथ काम करने वाले 65 ऐसे जो उनके कर्मचारी साथी हैं, उन्होंने भी बकायदा एफिडेविट के साथ जो है याचिका दायर की है, अपनी फरियाद महिला आयोग में लगाई है। लेकिन महिला आयोग जो है अभी तक उसको संज्ञान नहीं ले पाया, अभी तक उस पर न्याय नहीं दिला पाया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर महिला आयोग के ऊपर भी एक सोचनीय स्थिति बनती है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो इतने लंबे समय के बाद भी हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, उन लोगों के हितों के लिए वो काम नहीं कर पा रहा। जब कोई महिला लिख के दे रही है कि उसको प्रताड़ित किया गया है, महिला आयोग में लिख के दे रही है, उनके साथ 65 लोग और उस बात को सही ठहरा रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, तो महिला आयोग अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका हम महासंघ की ओर से घोर निंदा करते हैं। आगामी समय में अगर 1 महीने के अंदर इस पे कोई रिजल्ट नहीं आता है, महासंघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी महिला साथी हैं, उन लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता, उनकी विभाग में वापसी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर छटनी भी कर दिया गया है। हमारे जो महिला साथी थे, उन्होंने जब केस किया कि उनको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो है प्रताड़ना दी गई है, ये जो केस जब महिला आयोग में लगाया गया तो उनकी छटनी भी की गई है। तो सोचिए किस प्रकार से संघ को तोड़ने का काम किया जा रहा है, महासंघ के पदाधिकारियों को तोड़ने का काम ये जो सरकार कर रही है, ये एक लोकतंत्र में बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक समुदाय को अपने संघ बनाने की स्वतंत्रता हमको भारत के संविधान ने हमको दी है और उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम संघ का निर्माण करने की हर किसी को स्वतंत्रता होती है। लेकिन अभी एक आदेश जो आया है, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज दूंगा। ये जो आदेश आया है, उस आदेश में ये लिखा है कि आप संघ नहीं बना सकते क्योंकि आप प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं। आप इस तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो वो विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार की कार्रवाइयां जो ऊपर से आदेशित की जा रही है, निश्चित तौर पे संघ को कमजोर करने के लिए, संघ के पदाधिकारी को दबाव में डालने के लिए और लोगों हमारे से संबंधित जो साथी हैं, उन लोगों को दिशाहीन करने के लिए इस प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं। इस आदेश की भी हम कठोर निंदा करते हैं क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम संघ बना सकते हैं। तो हम महासंघ के माध्यम से उस आदेश की भी अवहेलना करते हैं कि इन्होंने संवैधानिक अधिकार जो हमको प्राप्त है, उसके खिलाफ ये आदेश वो जारी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ये सारी चीजों को समाप्त किया जाए। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद।